ओके बच्चा हम लोग क्लास 10 का मैथ्स कर रहे हैं। इसमें हमारा 4th चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से रिलेटेड सारी बातें करेंगे और एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो हम लोग पॉलिनोमियल पढ़े थे चैप्टर 2 में। पॉलिनोमियल को कैसे लिखते थे, पी एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1 एक्स प्लस एक्स की पावर 1 प्लस तुम्हारा a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट करके प्लस an एक्स की पावर n। तो इसको हम लोग तुम्हारा पॉलिनोमियल बोल रहे थे। इस पॉलिनोमियल में ना अगर मैक्सिमम पावर तुम्हारा 2 है तो वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग बात किए थे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। वही पॉलिनोमियल को अगर तुम इक्वल टू 0 कर देते हो, जैसे a0 प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर दिस इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो यही हो गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का तरीका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इसको लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस तरह से इसको हम लोग लिखते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला होता है। जैसे अगर कहीं पे भी तुम इसको ड्रॉ करोगे तो ये तुमको कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये होता है तुम्हारा पैराबोला। ठीक है, इसका ग्राफ पैराबोला होता है। और ये देखो, ये तो हम एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर दिए है ना। जरूरी नहीं है कि तुम्हारा ये एक्स एक्सिस को हमेशा कट करे। हो सकता है ये ऊपर से चला जाए, ऐसे करके चला जाए, जैसे तुम्हारा है मान लो ऐसे करके चला जाए, है ना। या फिर हो सकता है तुम्हारा इधर जाए या फिर इधर जाए, कहीं भी जा सकता है। लेकिन या तो ऊपर की तरफ होगा या फिर नीचे की तरफ होगा। और ये एक जो ये लाइन होगा जहाँ पर ये तुम्हारा मिनिमम बनाएगा या फिर मैक्सिमम बनाएगा। हो सकता है कोई ग्राफ तुम्हारा इस तरह से हो, जैसे मान लो इस तरह से हो, इस तरह से हो, है ना। ये भी एक पैराबोला है। या तो तुम्हारा ऊपर की तरफ हो सकता है या फिर नीचे की तरफ हो सकता है। और ये कब होगा, ये तब होगा ना जब ये जो है पॉजिटिव हो। ये जो अगर पॉजिटिव है तो तुम्हारा ऊपर की तरफ ग्राफ बनेगा हमेशा। अगर तुम्हारा ए नेगेटिव है तो हमेशा नीचे की तरफ कनकेव डाउनवर्ड होता है। ये अगर तुम्हारा ये कब बनेगा, जब ये तुम्हारा नेगेटिव हो जाए। जैसे अगर तुमको बोलते हैं y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर का ग्राफ बनाओ। 2x स्क्वायर का ग्राफ कैसे होगा, x इक्वल टू 0 पे तो 0 हो रहा है, दिख रहा है तुमको, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0। और ये पॉजिटिव है, ये ऊपर की तरफ ऐसे बना देना है। ठीक है, ये इस तरह से। अगर तुमको बोलते हैं y इक्वल टू -2x स्क्वायर ग्राफ बनाओ, तो इस बार बस ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। -2x स्क्वायर ग्राफ नीचे की तरफ बन जाएगा। इसका ग्राफ ये है, इसका ग्राफ ये है। देखो ना, x कुछ भी डालो, 0 डालो तो 0 हो रहा है। x इक्वल टू 1 डालो तो y इक्वल टू -2। तो x जैसे ही तुम 1 जा रहे हो तो -1 इस पे चला जा रहा है, -2 पे चला जा रहा है। x इक्वल टू जैसे ही 1 डाल रहे हैं, लेकिन इसमें x इक्वल टू 1 डालो तो y इक्वल टू 2 चला जा रहा है ना। जस्ट ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ, माइनस लग जाने से ऐसे हो जाता है। तो कहीं पे भी तुमको ए यहाँ पर नेगेटिव है तो नीचे की तरफ बन गया, और ए पॉजिटिव है तो ऐसे तरफ बन गया। ये तो तब हुआ जब तुम्हारा बाकी एक्स वाला टर्म और सी वाला टर्म 0 था, इसीलिए तुम्हारा बढ़िया एकदम एक्स ओरिजिन से ही ये तुम्हारा पैराबोला बन गया। लेकिन ये तुम्हारा हो सकता है कि कभी ऐसा बन जाए, इस तरह से टच करके चला जाए, या फिर इस तरह से बन जाए, इस तरह से बन जाए, या फिर हो सकता है ये तुम्हारा ऐसे कट करके जाए। बहुत सारा तरीका हो सकता है ना। या फिर हो सकता है तुम्हारे ये ऊपर से चला जाए, ये नीचे से चला जाए। तो बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं। इस तरह से हम लोग देखेंगे तो क्या क्या हो सकता है। तो देखो, ये जैसे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ना, दो जगह पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे कट कर रहा है, मान लो इसको बोल दो x1, और यहाँ पे कट कर रहा है, इसको बोल दो x2। दो जगह पे ये पैराबोला कट कर रहा है, दो जगह पे कट कर रहा है। इसका मतलब x का 2 वैल्यू है इसके लिए, जहाँ पर इस इक्वेशन का वैल्यू 0 हो रहा है। देखो x1 पे क्या हो रहा है, y इक्वल टू 0 हो जा रहा है। x2 पे भी क्या हो रहा है, y इक्वल टू 0 हो जा रहा है इस इक्वेशन के लिए, है ना। इसीलिए x1 और x2 इसका रूट है। तो इसका मैक्सिमम पावर 2 है, तो मैक्सिमम इसके रूट्स कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। मैक्सिमम रूट्स 2 हो सकते हैं। ठीक है, और ये रूट्स हमको निकालना होगा। रूट्स निकालने का क्या तरीका है, या तो इसको फैक्टराइज कर दो। तुम्हारे पास एक खूबसूरत सा लिखा हुआ है, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इस तरह से है। तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, जैसे कैसे, x माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर
तो x माइनस टू और यहाँ से -1 कॉमन ले लो तो x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। पूरे से x माइनस टू कॉमन ले लो तो यहाँ से बचा तुम्हारे पास x माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से देखो अब दिस इक्वल टू जीरो, या तो ये जीरो हो जाए या फिर ये जीरो हो जाए। अगर ये जीरो हो जा रहा है तो x इक्वल टू टू आ जाएगा, ये अगर जीरो हो जाए तो x इक्वल टू वन आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास दो आया, ये दोनों क्या है, रूट्स हैं इसके। x इक्वल टू टू पे इसका वैल्यू जीरो हो रहा है, x इक्वल टू वन पे इसका वैल्यू जीरो हो रहा है ना। इस तरह से x इक्वल टू टू डाल रहे हैं तो ये वैल्यू पूरा जीरो हो जा रहा है, x इक्वल टू वन डाल रहे हैं तो जीरो है। ये सब इसके रूट्स हैं। तो यहाँ पर x इक्वल टू टू क्या हो सकता है, ये होगा, और x इक्वल टू वन ये होगा। इस तरह से हमको रूट्स निकालना है। एक तो फैक्टराइज कर दो तो रूट्स निकल जाएगा, और नहीं फैक्टराइज के अलावा और क्या तरीका है, एक श्रीधर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं उसको, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला वो होता है तुम्हारा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इस तरह से डायरेक्ट हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x1 इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा माइनस बी बाई 2a, और एक हो जाएगा माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, और एक तुम्हारा x2 हो जाएगा माइनस बी बाई 2a प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इस तरह से हमारा दो रूट्स निकल जाएगा। दो रूट्स में देखो ये वाला चीज़ कॉमन है, और ये वाला भी चीज़ भी बस एक जगह प्लस हो रहा है, एक जगह माइनस हो रहा है ना। तो देखो ये जो होता है ना माइनस बी बाई टू, यही है तुम्हारा माइनस बी बाई टू है, माइनस बी बाई टू है, जहाँ पर तुम्हारा मैक्सिमम या मिनिमम बनता है। अगर हम तुमको बोलते हैं इस इक्वेशन का मैक्सिमम, इसका अभी क्या बनेगा, देखो ये ग्राफ तुम्हारा कनकेव अपवर्ड हुआ, कैसे पता चला तुमको, क्योंकि ये जो है यहाँ पर देखो ये वाला टर्म जो है पॉजिटिव है, मतलब ये ऊपर की तरफ बनेगा, इसीलिए इसमें मिनिमम वैल्यू आएगा तुम्हारा, इस पैराबोला का मिनिमम वैल्यू। और इसका मिनिमम वैल्यू कहाँ पर होगा, x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पे, ठीक है। तो इस इक्वेशन में तुम x इक्वल टू माइनस बी बाई टू डाल दोगे तो इसका मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा। ये तुमको पता चल जाएगा ये कहाँ पर, ये वाला पॉइंट क्या है, और ऐसा तो तुमको पता ही है क्या है। और देखो ये वाला जो वैल्यू है यही तो है ना तुम्हारा, ये वाला टर्म देखो, इस माइनस बी बाई टू में कुछ ऐड हो रहा है, तो ये क्या अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई टू है, यही तो है। और ये कुछ उतना ही सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो दोनों ये और ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक बराबर होगा, है ना। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा रुको, एक और बात, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac को ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी बोलते हैं, कैपिटल डी, यानी डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब इसका क्या एडवांटेज है, देखो डी अगर तुम्हारा ग्रेटर देन जीरो हो जाए, डी ग्रेटर देन जीरो क्यों बोल रहे हैं बताते हैं अभी, डी ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो ये दो जगह कट करेगा, ठीक है। तो रूट्स, दो रूट्स मिलेंगे, टू रूट्स एग्जिस्ट। अगर डी ग्रेटर देन जीरो हो जाए, देखो ग्रेटर देन जीरो इसलिए होगा ना, अंडर रूट में तुम कभी भी नेगेटिव नहीं कर सकते हो। अंडर रूट में अगर कुछ वैल्यू आएगा, ये तुम्हारा पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव रहेगा, तो ये तो कुछ वैल्यू देगा, यानी ये तो कुछ वैल्यू अगर इसमें ऐड होगा और सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब 2 पॉइंट तुमको मिल ही जाएगा। इसीलिए दो रूट्स मिल जा रहा है, रूट्स एग्जिस्ट, दो रूट तुम्हारा एग्जिस्ट करेगा। अगर डी जीरो हो जाए, डी इक्वल टू जीरो हो जाए, ये वाला टर्म अगर जीरो हो गया तो ये तो कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं रहा, एक ही वैल्यू रह गया ना, तो एक रूट हो जाएगा तुम्हारा। इस केस में तुम्हारा ये वाला टर्म तो जीरो हो गया, तो एक ही रूट बच गया ना, तो वन रूट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर डी लेस देन जीरो हो जाए, अगर डी लेस देन जीरो हो जाए, अगर ये नेगेटिव हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, नो रूट्स पॉसिबल, इसमें नो रूट पॉसिबल, कोई रूट नहीं होगा। अगर डी लेस देन जीरो हो जाए तो ये तो इमेजिनरी हो गया, मतलब ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। और जैसे ही डी जीरो हो जाएगा तो एक्स एक्सिस को टच करेगा तुम्हारा ग्राफ, एक्स एक्सिस को टच करेगा, या तो ऊपर की तरफ जाएगा या फिर नीचे की तरफ जाएगा। ये हो गया हमारा। और देखते हैं ना, इसके लिए भी हम निकालते हैं ना, जैसे ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें तुम्हारा a इक्वल टू कितना है, a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू कितना -3 है, c इक्वल टू कितना है 2 है। अब इस इक्वेशन में तुम इसका वैल्यू डालोगे तो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई टू है, तो माइनस ऑफ -3/2 इंटू 1, a इक्वल टू 1 है, और माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर कितना है तुम्हारे पास, -3 का स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर -4, ए कितना है 1 है, और सी कितना है तुम्हारे पास 2 है, बाई 2 इंटू 1 2 है। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो 3/2 हो गया, और ये क्या 9 हो गया, -8 1 हो गया, अंडर रूट ऑफ 1 होता है, ये तो माइनस ऑफ 1/2 हो गया, यानी यहाँ से आ गया हमारे पास 1। देखो इस तरह से। और x2 में क्या हो जाएगा, ये तो 3/2 ही रहेगा, इस बार प्लस हो जाएगा 1/2, है ना, ये तो प्लस हो जा रहा है ना, ये वाला वैल्यू तो प्लस हो जाएगा कि कितना हो जा रहा है 2 हो जा रहा है। देखो इस तरह से सॉल्व करके भी हम दोनों रूट से निकाल लिए, एक 1 आ गया और 2 आ गया। देखो 1 और 2 हम कैसे करके फैक्टराइज करके भी निकाले थे,
तो इस तरह से हमको पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, या तो फैक्टराइज करके सॉल्व कर लो या फिर ये तुम फॉर्मूला यूज़ कर लो। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीधे आचार्य का फॉर्मूला -a/2 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, x1 x2 निकाल सकते हैं। और इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ये डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर में डिपेंड करता है तुम्हारा ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 0 हो रहा है मतलब एक्स एक्सिस को कट करेगा और 2 रूट तो तुमको मिल ही जाएगा। अगर इक्वल टू 0 हो रहा है मतलब ये वाला टर्म 0 हो गया, एक ही पॉइंट मिल रहा है तुमको, मतलब 1 रूट एग्जिस्ट करेगा, यानी एक्स एक्सिस को बस टच करके जाएगा ये। अब या तो ऊपर की तरफ कनकेव अपवर्ड होगा या कनकेव डाउनवर्ड होगा। डी वाले केस में ये हमेशा एक्स एक्सिस को टच करके जाएगा, ऐसे जाएगा या फिर तुम्हारा ऐसे जाएगा, है ना। एक्स एक्सिस को टच करेगा, कट नहीं करेगा। और इस वाले केस में तुम्हारा हमेशा एक्स एक्सिस को कट करेगा, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है तो कट करेगा, या तो ऐसे कट करेगा या फिर ऐसे कट करेगा, ठीक है। और इस वाले केस में क्या होगा, डी लेस देन 0 के केस में क्या होगा, तुम्हारा एक्स एक्सिस के ऊपर से निकल जाएगा या फिर नीचे से निकल जाएगा। एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं करेगा, नीचे से निकल जाएगा या फिर ऊपर से निकल जाएगा। और ये कहाँ पर तुम्हारा ये वाला पॉइंट तुमको पता है कैसे होगा, ये -b/2a है। -b देखो ना, यहाँ पर ये वाला टर्म 0 हो रहा है तो ये क्या बच रहा है, -b/2a बच रहा है, वही है तुम्हारा ये वाला टर्म क्या है, -b/2a है तुम्हारा कोई भी ग्राफ में। जैसे आओ एक और इसको थोड़ा और अच्छे से हम समझते हैं। x² - 3x + 2 = 0 है, इसको क्या मतलब दिखा रहा है ये, x² - 3x + 2 = 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। रूट्स निकालने का तरीका हम पहले ही बोले हैं, -b/2a और प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac / 2a। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारे पास, b² - 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अगर तुमको बोल रहा है रूट्स इक्वल है, कहीं पे बोल दिया रूट्स इक्वल है, रूट्स इक्वल है, इसका मतलब है डी 0 है या एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ये वाला टर्म = 0 कर देना, यानी डी = 0 कर देना। डी = 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, b² = 4ac करके सॉल्व कर लेना। क्या कंडीशन कुछ बन रहा है तो उसको सॉल्व कर जाना। जैसे हमारे पास एक पैराबोला है ये वाला, और ये वाला है हमारा x1 है पॉइंट, ये वाला हमारा x2 है। ये वाला पॉइंट क्या होगा तुम्हारे पास, इसके लिए -b/2a होगा, ठीक है। और x1 कैसे निकालना है, यहाँ से तुम्हारा x1 x2 निकल जाएगा, -b/2 अंडर b² - 4ac/2a। तो -b/2a अगर इसके लिए चेक करें तो क्या हो रहा है, -3 -/2 × 1 यानी 3/2। तो x = 3/2 यहाँ पुट कर दो, x = 3/2 पुट करेंगे, 3/2 का स्क्वायर -3 × 3/2 + 2। यहाँ से क्या जा रहा है, 9/4 -9/2 + 2। ये तो 9/4 हो गया, माइनस में 9/4 तो यहाँ से 8 चला गया, मतलब -1/4 हो गया ये। तो ये वाला जो पॉइंट आया तुम्हारा -1/4 हो गया। और इसके रूट क्या क्या है, x अभी निकाले, इसका रूट क्या क्या है, x - 1 × x - 2 = 0, यानी इसका रूट एक 1 है और एक 2 है, ठीक है। और d का वैल्यू कितना था तुम्हारा, d का वैल्यू भी हम लोग निकाले थे, और ये तो 1/2 टोटल आ रहा था, टोटल 1/2 अभी निकाले थे। b² - 4 चेक कर लो कितना आ रहा है, तो अंडर रूट ऑफ b का कितना वैल्यू है, -3 का स्क्वायर -4 × a है 1 और c है तुम्हारे पास 2 / 2a। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है 9, ये तो 1/2 आ रहा है, यानी ये जो वैल्यू है तुम्हारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 1/2, ये भी है तुम्हारा 1/2, 1/2 ही होगा ना। b/2 कितना है, 3/2 है, 3/2 है, देख लो 1 है 3/2 है, यानी 1 + 1/2 3/2, और ये भी 3/2। इस तरह से देखो ये इक्वल होता है, इस लाइन के अबाउट जो ग्राफ होता है ना इक्वल होता है इस लाइन के अबाउट। तो कोई भी तुम्हारे पास पैराबोला है तो उसका सेंट्रल एक्सिस तुम निकाल सकते हो कौन सा है, उसका एक्सिस निकाल सकते हो, -b/2 पे एक्सिस आएगा तुम्हारा, और मिनिमम वैल्यू भी उसका हम निकाल सकते हैं इस तरह से। तो यही काम हम लोग को करना है, कोई भी पैराबोला दिया है तो हम लोग उसका ग्राफ निकाल सकते हैं, उसका मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, और हम लोग एग्जैक्टली देख सकते हैं कि उसका रूट्स क्या क्या है। यही हम लोग को करना है। इसके क्वेश्चन से हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे बातें डिस्कस करेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो और तो कुछ इसमें बोलने वाला बात है नहीं। और एक तरीका देख लो, अच्छा हाँ एक और चीज़ देखो ना, अगर तुमको बोलते हैं कि 2 रूट्स हैं यहाँ पर, क्या क्या रूट से निकला तुम्हारे पास, 1 और 2, इसके 2 रूट निकले, 1 और 2, 2 रूट्स निकले इसके। तो अगर मान लो हम तुमको बोलते हैं कि ax² + bx + c = 0 है, ठीक है, और इसके 2 रूट्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा,
ठीक है, अल्फा एंड बीटा इसके रूट है, तो तुम हमेशा लिख देना x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। दो रूट है मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करके 0 होना ही है। अगर रूट बोल दिया तुम हमेशा ऐसे लिख देना, तो तब ना x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा माइनस में बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ x कॉमन ले लो तो क्या हो जा रहा है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा दिस इक्वल टू 0। और ये तुम्हारे पास ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसको पूरे को ए से डिवाइड करो दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। अब दोनों को इक्वेट कर दो तो क्या आ जा रहा है तुम्हारे पास, अल्फा प्लस बीटा के साथ माइनस है दिस इक्वल टू बी बाई ए। ये तो एक्स स्क्वायर के साथ 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला टर्म के साथ ये वाला टर्म इक्वल करना है तुमको, और इस टर्म के साथ ये वाला टर्म इक्वल करेगा, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ गया, माइनस बी बाई ए। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तुमको याद ही रखना है। कहीं भी कोई भी पैराबोला बोल दिया, दो रूट्स अगर बोल दिया तो समेशन ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। इस तरह से हमने लिख दिया, ठीक है। कहीं भी ले, जैसे ये वाला इक्वेशन के लिए रूट हमको पता था 1 एंड 2 है, 1 एंड 2 है, तो तुम क्या लिखोगे, समेशन ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, तो तुम डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हो। कैसे लिखोगे इक्वेशन, इस तरह से लिख देना है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो एक बार में इक्वेशन लिख दिया ना, अगर बस दो रूट दिया था हमको, रूट से हम डायरेक्ट इक्वेशन लिख दिए, इसको यूज़ करके, इसको यूज़ करके, है ना। और क्या लिख सकते थे, दो रूट हमको बोला था तो हम डायरेक्ट करते एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और यहाँ से तुम्हारा माइनस एक्स, इधर से माइनस 2x और प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से भी इक्वेशन लिख दिए। अगर तुमको रूट बोल दिया तो इस तरह से समेशन ऑफ रूट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकल गया हमारा, ये अल्फा बीटा हो गया। और इस तरह से तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये वाला फॉर्मूला भी तुम डी समझ गए हो क्या है, डी इक्वल टू 0 होने का क्या मतलब है। अगर कहीं भी बोलते हैं तुम्हारा डी, ये वाला ग्राफ है, जैसे मान लो ये वाला ग्राफ है, इसके लिए क्या कंडीशन होगा, डी क्या होगा, डी लेस देन 0 होगा, डी लेस देन 0 होगा, तभी तो ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है ना, तभी तो एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। और क्या होगा, ए ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ग्राफ कनकेव अपवर्ड है। देखो ए ग्रेटर देन 0 होगा, इसके लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा इसके लिए। अगर हम तुमको बोलते हैं कि मेरा ग्राफ कुछ इस तरह है, कुछ इस तरह है, देखो इस बार क्या होगा, इसके लिए डी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। डी पॉसिबल है तभी जाकर दो रूट पॉसिबल आया। और ये वाला वैल्यू तो तुम निकाल लोगे, माइनस बी बाई 2a है, और ये वाला वैल्यू तो तुम्हारा अंडर रूट ऑफ डी बाई 2a है, और ये वाला वैल्यू भी अंडर रूट ऑफ डी बाई 2a है, ठीक है। ये दो रूट्स है, ये तुम्हारा माइनस बी बाई 2a प्लस अंडर रूट ऑफ डी बाई 2a है, और ये माइनस बी बाई 2a माइनस अंडर रूट डी बाई 2a है। इस तरह से हमारा निकल जाएगा। और ये x का वैल्यू माइनस बी बाई 2 डालो तो ये वाला वैल्यू भी निकल जाएगा उस इक्वेशन में, है ना। इसके लिए हो गया, इसके लिए क्या है, डी लेस देन 0 है क्योंकि रूट्स नहीं है, इसके लिए डी ग्रेटर देन 0। अगर तुमको हम बोलते हैं, एक और दूसरा ग्राफ लेते हैं, फ्रेश ग्राफ, इसके लिए बोलते हैं तो क्या कंडीशन होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसके लिए डी क्या है, इक्वल टू 0 है, डी इक्वल टू 0 है, इसीलिए एक रूट पॉसिबल है। इसके लिए क्या कंडीशन होगा, इसके लिए भी डी इक्वल टू 0 है, डी इक्वल टू 0 है। और क्या कंडीशन हो सकता है, और एक्स एक्सिस को टच कर रहा है मतलब एक रूट है, मतलब डी इक्वल टू 0 है, सिंपल सा बात है, ठीक है। ऊपर से जा रहा है मतलब इसके लिए डी लेस देन 0 है, डी लेस देन 0 है। जैसे एक हम लोग इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखो हमको इसको सॉल्व करना है, तो x का वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये होता है। तो माइनस बी कितना है, चेक करो, माइनस बी माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर कितना है, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है, 1 है, और c कितना है, 4 है, डिवाइड बाई 2 इंटू 1। तो यहाँ से क्या आ गया, ये तो प्लस 2 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये तो 4 हो गया और ये 16 हो गया, तो 4 में से 16 गया, माइनस 12 बाई 2। देखो ये हमारे पास क्या सोल्यूशन आया, देखो माइनस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस 12 बाई 2। दूसरा क्या आया, 2 माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 12 बाई 2। देखो
रूट के अंदर में माइनस आ रहा है, रूट के अंदर माइनस आ रहा है मतलब ये इमेजिनरी है, इमेजिनरी है। ये क्या है तुम्हारा इमेजिनरी रूट्स। ये रूट्स एक्चुअल नहीं है, ये इमेजिनरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। हम तुमको अभी इसका ग्राफ दिखाएंगे कैसे होगा, ठीक है। तो ये रूट्स इमेजिनरी है, ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा। अगर तुमको इसको लिखना है इमेजिनरी टर्म में कैसे लिखना है, तो 2 प्लस ये 4×3 12, इसको लिख सकते हो 2, ये अंडर रूट ऑफ -12 को कैसे लिखोगे, देखो अंडर रूट ऑफ -12 है, यानी 4 × -3 लिख सकते हो। ये 4 तो बाहर निकल गया, तो 2 अंडर रूट ऑफ -3, और तुम्हारा i इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 होता है, ठीक है। तो तुम इसको लिख सकते हो 2 × √3 × अंडर रूट ऑफ -1, तो ये हो गया 2√3i, ठीक है। तो इसको अगर हमको लिखना है तो प्लस में हो जाएगा 2√3i/2, ठीक है। तो 2 से हटाओ तो पहले इसको, तो ये 1 + √3i, और ये हो जाएगा 1 - √3i। ये आयोटा होता है, आई मतलब आयोटा, ये इमेजिनरी रूट्स होता है। इस तरह से इमेजिनरी रूट्स होता है। तो इसका हमको ग्राफ देखना है कैसे होगा, चेक करो कैसे होगा। तो सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करने का सिंपल सा फंडा होता है कि पॉइंट्स डालो और चेक करो। तो x = 0 पहले डाल दो, चेक कर लो 0 पे कितना वैल्यू 4 है, ठीक है। इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, देखो मिनिमम वैल्यू कितना होगा। मिनिमम वैल्यू होने के लिए ना इसको तुम एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना। परफेक्ट स्क्वायर में कैसे होगा, देखो कैसे होता है, x² - 2x + 1 + 3, ये क्या हो गया x - 1 का होल स्क्वायर + 3। अब देखो +3 तो +3 है, और किसी भी होल स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। नेगेटिव हो सकता है क्या, किसी भी चीज़ का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव कभी नहीं होगा। मिनिमम वैल्यू उसका 0 होगा किसी भी चीज़ का स्क्वायर का, ठीक है। तो ये मिनिमम वैल्यू तो 0 हो सकता है, > 0 होगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया। और मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आएगा, वही -b/2 है पे। इसके लिए -b/2 है, कितना है -b/2 है, इसके लिए कितना है, तो -2/2 × 1, यानी ये 1 पे मिनिमम वैल्यू आएगा। तो x = 1 पे चेक कर लो क्या आ रहा है, x = 1 यहाँ पे डाल दो, तो x = 1 डाले तो 1 - 2 + 4, यानी 4 5 यानी 3। x = 1 पे मिनिमम वैल्यू इसका 3 आया, लो यहाँ पे x = 1 पे 3 आया। और ये तो 4, ये 0 पे x = 0 पे 4 हो रहा था, यानी कुछ इस तरह से ये ग्राफ होगा। देखो इस तरह से ग्राफ होगा, ये -b/2 x = 1 पे ऐसे ये रहा तुम्हारा, ठीक है। ये देखो 1 + √3i 1 - √3i, इमेजिनरी 1 से + √3i - √3i, ठीक है, आयोटा। तो ये इमेजिनरी रूट्स रहा, इस तरह से इसका ग्राफ निकाल दिए हम लोग। यही करना है हम लोग को, चलो ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।